हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है बुधवार। ये जो वीडियो है वो बुधवार के दिन का है। तो मैं बुधवार के दिन ही शाम को एडिट कर रही हूँ। और ये देखिए, सुबह के टाइम, सुबह लगभग 6 बज रहा होगा और मैं झाड़ू पोछा लगा चुकी हूँ। अपने बेटी के लिए लंच की तैयारी करूँगी सबसे पहले। तो मैं बनाऊंगी भिंडी की, मैंने बनाई है भिंडी की भुजिया बना दी है मैंने। और इधर बनाऊंगी रोटी। मैं उसको कभी कभार होता है कि पराठे वगैरह दे देती हूँ, मतलब घी वाली चीज़ों से घी देती हूँ उसको। ऐसा नहीं है, हल्का सा दाल में डाल के या चावल में डाल के। बट सुबह या ऐसे लंच में मैं उसको डायरेक्ट घी देना मुझे नहीं अच्छा लगता। आजकल के ज़माने के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से तो मतलब जिस जिस तरीके से आजकल बीमारियां हो रही हैं ना, मैं ज़्यादा घी देना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं उसके लिए सिंपल रोटी बना रही हूँ। ऊपर से हल्का सा, मतलब 2 से 3-4 बूंद घी में मैं उसके रोटी में लगा दूँगी बस, ताकि दोपहर में हल्का मतलब सॉफ्ट रहे, बिल्कुल सूखा सूखा ना रहे। वैसे मैं रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनाती हूँ। इधर चाय भी रख दिया है, सब्ज़ी बन चुकी है उसकी, इधर चाय रख दिया है बनने के लिए। कि मैं भी अभी ना सिर्फ पानी पी के हूँ, अभी नहाई नहीं थी मैं, क्योंकि पूजा मुझे करना नहीं था। और घर में आज के दिन ही पूजा है तो इसलिए, और मुझे पूजा में जाना भी नहीं था और पूजा का सामान वगैरह कुछ भी नहीं छूना था। तो इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि मैं उसका लंच बना के दे दूँगी और चाय बना के फिर मैं चाय पीऊँगी, बाकी ये लोग अपना काम करेंगे। लेकिन वीडियो वगैरह बनाया है मैंने, इसमें शूट किया हुआ है। आई पंडित जी ने बोला है कि वो 7 बजे तक आएंगे, तो 7 बजे तक आएंगे। और मीठी जाती है 7:30 बजे। तो इधर मैं बाकी अपने तैयारी में लगी हूँ। फिर आज मीठी को तैयार भी मुझे करना है, क्योंकि जो जो काम मुझे करना था वो आज वो कर रहे हैं। क्योंकि पूजा का काम जो है वो मैं नहीं छू सकती, मैं नहीं कर सकती। ये पूजा ना मंगलवार को होने वाली थी, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं, मंगलवार को ना गड्ढा नहीं खोदा जाता है, तो इसलिए आज बुधवार को होगी। इधर मैंने रोटी और सब्ज़ी दोनों बना दी है, लगभग चाय बन चुका है। और पापा ना गए थे अमरूद, मतलब बगल में ही पेड़ है तो वहाँ से अमरूद तोड़ के ले आए। फ्रूट्स में कुछ था नहीं मीठी को देने के लिए, तो अमरूद तब तक आ गया। मैंने कहा चलो आज अमरूद ही दे देती हूँ। तो यही मैं उसके लिए अमरूद काट दूँगी। ये देखिए, मतलब घर के फल और घर के सब्जियों की ना बात ही अलग होती है। घर की जो चीज़ें होती है ना, वो देख के तो मेरा मन एकदम खुश हो जाता है। तो 2 अमरूद मैं बारीक काट दूंगी, यही वाला धुल के अच्छे से, और मीठी के लिए। और यही मैं मीठी के लंच में दूंगी उसको। तो यहाँ मैं कर रही हूँ उसका लंच पैक। आज उसको तैयार, रोज़ तो वो ऐसा होता है ना कि वो उसको नहला देते हैं, ब्रश वगैरह करा के नहला देते हैं, तैयार करवा देते हैं। तो लेकिन आज वो नहीं करने वाले थे, मुझे ही करना था, इसलिए मैं अपनी तैयारी पहले कर रही हूँ। इधर सब्जी भिंडी का भुजिया रख दिया है और एक रोल करके और उसको दे दूँगी मैं खाने के लिए। तैयार हो चुकी है वो मीठी। और ये देखिए, सॉरी, धनवी को दिया मैंने रोल करके ना, मैंने धनवी को दिया रोटी और हल्का सा भिंडी लगा के रोल करके धनवी को दिया मैंने, क्योंकि वो हुन हुन कर रही थी। मीठी को मैं अब तैयार करने लगी हूँ। और इधर उसका लंच हो गया है पैक। अमरूद रख दिया है और भिंडी का भुजिया साथ में है, 2 रोटी, हल्का सा घी लगा दिया है उसमें। इधर चाय जब तक उबलेगी तब तक मैं मीठी को तैयार कर लूँगी। सुबह काम इतनी जल्दी जल्दी में होता है ना, इसके साथ और कोई काम भी लग जाए तो तब तो और ये दे रहे थे वो मम्मी जी को दक्षिणा, की जब पंडित जी पूजा करके उठेंगे तो उनको दक्षिणा दे दीजिएगा, क्योंकि वो जा रहे हैं मार्केट और मीठी को स्कूल भी छोड़ देंगे। तो इसलिए वो मम्मी जी को दे के जा रहे थे कि ये दे देंगी वो दक्षिणा पंडित जी को। और इधर मीठी तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, उसका टाइम हो गया है। बाकी का जो पूजा वगैरह है वो पापा जी करवा लेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत जो काम है उन्होंने सारा कर दिया है।
जो बाकी पूजा का काम वगैरह है वो मम्मी जी कर लेंगी। तो बड़ा बुरा लगता है ना ऐसे जब हम लोग नहीं कर सकते पूजा पाठ तो भगवान ने एक अजीब चीज़ बना दी है हम औरतों के साथ। खैर कोई नहीं। ये देखिए धनवी खा भी रही है और अपनी गाड़ी भी चला रही है। मीठी का बैग भी मैंने पैक कर दिया है। वैसे मैं मीठी का बैग ना शाम को ही जब मैं होमवर्क करवाती हूँ तभी पैक कर देती हूँ, लेकिन एक बार सुबह ही चेक कर लेती हूँ कि कहीं धनवी ने कुछ निकाल ना लिया हो उसमें से। हम लोग बैग पैक करके रख देते हैं, उसका पेंसिल इरेजर शार्पनर, बाकी उसकी कॉपी डायरी वगैरह सब। तो कॉपी डायरी वो सब तो नहीं छूती है, बुक भी नहीं छूती है, लेकिन उसका इरेज़र पेंसिल और रबड़ ये तीनों इरेज़र पेंसिल निकाल लेती है उसका और शार्पनर। तो इसलिए मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। और मीठी जल्दी स्कूल ये लेके जाएंगे उसको छोड़ने के लिए। और वहाँ बोला गया ना कि पंडित जी का भी पैर छुओ। वो थोड़ा सा ना डर रही थी इसलिए। ये हो रही है महावीर जी की पूजा। यहाँ जो हमारा जब घर भोज हुआ था इस घर का, तो ये जो बांस है ना, ये बांस दूसरा मतलब पतला वाला बांस है, मोटा वाला नहीं है, पतला वाला है, लंबा होता है। इसमें महावीर जी का जो ध्वजा होता है वो लगाया जाता है और मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके यहाँ उसको स्थापित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। और उसमें जो वो गड्ढा किया जाता है ना, उसमें भी पता नहीं क्या क्या मतलब कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। तो वही ये पंडित जी करवा रहे हैं पूजा। और इसमें कथा भी होती है, पहले सत्यनारायण की कथा होती है, उसके बाद जो ध्वजा है वो सब बदलने का कार्य मतलब होता है। लेकिन आज कथा नहीं हो रही है, सिर्फ ध्वजा बदलने का जो प्रोसेस है पंडित जी वही करवा रहे हैं, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है। और पंडित जी लोग जैसे कि आप सभी लोगों को ये देखिए, जो पापा उठ के ना इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं वो सारी पान, सुपारी, अक्षत, मिठाई और शायद सिक्का और भी कुछ था उसमें, जो पंडित जी ने उसमें डलवाया गड्ढे में। उसके बाद ये लगाया जाएगा। ये महावीर जी का ध्वजा है, इसको महावीर जी कहते हैं। और रोज़ हम यहीं पे तुलसी जी भी हैं, इधर मैंने समी जी का पेड़ लगा रखा है। तो ये बहुत ही मतलब एक शुद्ध जगह है। इसकी रोज़ मैं इसको, जब मैं ठीक रहती हूँ, शुद्ध रहती हूँ, मैं हर रोज़ इसको धुल देती हूँ। देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जब मुझे टाइम लगेगा ना मैं इसको पेंट कर दूँगी अपने ही हाथ से। तो देखते हैं, भगवान जी की कृपा रही तो वो भी मैं जल्दी ही कर दूँगी। पहले ये ऐसे ही था, लेकिन मैंने सीमेंट से ना इसको ऐसे बनवा दिया है। और ये देखिए ऐसे इसको लगाया जाएगा। इस काम में भी ना पंडित जी को लगभग 1 घंटे से ऊपर, मतलब जो भी मंत्र वगैरह है करते करते पंडित जी को 1 घंटे से ऊपर लग गया है। पंडित जी ने बोला कि आप पकड़ लीजिए और वो मिट्टी भर देंगे उसमें। तो बस वही लगाया जाएगा। इतना सुंदर लग रहा था ना। और आज हवा बहुत तेज़ है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद पंडित जी ने बोला ना पापा को कि आरती जो है उसको अंदर दिखा दीजिए, मतलब पूरे घर में। तो ये देखिए पापा लेके अंदर आ चुके हैं पूरे घर में। अगर कथा भी होती ना साथ के साथ, तो मतलब कथा अंदर हो जाती सत्यनारायण की, और उसके बाद जो बाकी का पूजा है वो बाहर होता महावीर जी के पास। और ये पापा सारा दिखा देंगे। घर में धूप, इतना अफसोस होता है ना कि ऐसे टाइम में जब मैं पूजा करने लायक मतलब हम औरतें नहीं रहती हैं, बहुत अजीब लगता है। यहाँ पंडित जी मुझे भी बुला रहे थे रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि आप मुझे दे दीजिए मैं उसको बांध दूँगी, और प्रसाद भी मेरा। तो ये देखिए बस वही है। और प्रसाद वगैरह देके पूजा हमारी इस तरीके से संपन्न हुई। आप लोगों के घर ये होता है कि नहीं, मतलब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी थी कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। ये देखिए। और फिर पंडित जी को फलाहार वगैरह दे दिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं राजमा और चावल। रोटी तो मैंने थोड़ा बना दिया था सुबह ही, जब मीठी को स्कूल लेके जाना था तभी बना दिया था। तो यहाँ बस मुझे राजमा चावल बनाना है। और अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि जब सब लोग चाय पी लिए ना, तब मैं उसके बाद मैं इधर आई थी।
और फल वगैरह काट के मैंने ही रखा था, तो मम्मी ने ला के दिया। ऐसा नहीं है, पंडित जी कह रहे थे कि पूजा का सामान वगैरह बस नहीं छूते हैं, बाकी मतलब वो काट सकती हैं। तो मैंने काट दिया, मम्मी जी ने ला के दे दिया। और ये पंडित जी ने एक चीज़ और भी समझाया ना कि ऐसा नहीं है कि औरतें इसमें बिल्कुल नहीं कर सकती, ये उनके आराम के दिन होता है, तो उनके आराम के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए। ना कि ऐसा नहीं है कि ये सामान नहीं छूना, वो सामान नहीं छूना। तो सुन के अच्छा लगा। और ये मैं पीऊँगी चाय, इधर राजमा बन रहा है और इधर चावल। तो और साथ के साथ इधर ना, अगर हम क्या करते हैं, जो चाय बनाते हैं और साथ के साथ उसका चाय पत्ती मतलब छान के बर्तन भिगो दो ना, तो बर्तन जल्दी साफ़ हो जाता है। और अगर सूख जाता है ना तो जल्दी साफ़ नहीं होता। तो बस मैं ऐसे ही इसको जल्दी से भिगो के रख दूँगी और सारा बर्तन धुल दूँगी, जो भी चाय नाश्ता वगैरह का बर्तन था, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। पूरा जो बर्तन वाला स्टैंड है ना, वो सारा खाली हो गया था। मैंने कहा चलो कुछ भी है, करना तो मुझे ही है, तो जल्दी जल्दी पहले ये भी निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। क्योंकि गरम गरम चाय तो मैं पी भी नहीं सकती थी, और जब तक बैठ के मतलब चाय को ठंडा करती, और तब तक मैंने कहा मैं बर्तन ही धुल लेती हूँ। तो बस वही। और ये है आज का लंच। ये देखिए राजमा बन चुका है, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये है आज का लंच। रोटी, राजमा की सब्ज़ी, चावल। और राजमा मैंने तीखे नहीं बनाए ना, तो इसलिए मिर्ची लिया है मैंने। और मैं उसके बाद निकल गई थी मीठी को स्कूल से लेने के लिए। मौसम देखिए, कभी धूप हो रहा था, कभी छाँव हो रहा था। पडरौना से निकलते निकलते ना बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो ये देखिए निकल चुकी हूँ मैं मीठी को लेने के लिए। वो आज बिजी थे ना दुकान में, जब तक दुकान को शिफ्ट करना है तब तक ना वो थोड़ा बहुत बिज़ी हैं, तो इसलिए वो नहीं जा पाए। वरना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो वही जाते, लेकिन मैं निकल चुकी थी। और कल उनका बर्थडे भी है ना, 31 जुलाई को। तो यहाँ मैं आ गई थी मॉल में उनके लिए थोड़ा सा गिफ्ट लेने के लिए। मीठी का मन था कि मैं उसको ना पापा को देना था येलो कलर का टी शर्ट। तो मैं येलो कलर मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला, और उतना येलो कलर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं 2 टी शर्ट लेकर आई हूँ, जो मैं आगे ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ मैं टी शर्ट तो बहुत सारा था जो पसंद आ रहा था, लेकिन कोई साइज़ तो कोई नहीं। मीठी येलो कलर बोल रही थी, तो येलो कलर तो नहीं, लेकिन हल्का सा गोल्डन कलर बोल सकते हैं, मैं लेकर आई थी। और ये देखिए बारिश बहुत तेज़ आ गई थी। फिर आगे मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, काफ़ी देर तक हम लोग हल्का फुल्का ना मतलब भीगते हुए ही आए थे, निकल गए थे हम लोग। मैं इधर से निकलने के बाद मीठी को लेके तब मैं आ गई थी इधर साइड। तो इधर ना एक साड़ी की दुकान देखी, मुझे साड़ी भी लेना था, तो मैंने कहा चलो तब तक, जब तक बारिश आ रही है, साड़ी देखती हूँ। पसंद नहीं आया तो फिर मैं चली आई थी घर। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।